नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, युद्ध के इस बहुत ही कठिन समय में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग पैनिक ना करें। पैनिक से मतलब ये है, अगर आप एग्जाम्पल से समझो, तो पप्पू नाम का एक लड़का जो अपनी बाइक में केवल 1 लीटर पेट्रोल डलवाता था, जो कि उसको 6 से 7 दिन आराम से चलता था। वो अचानक से पैनिक में आकर अपनी बाइक का टैंक फुल करवा लेता है, जो कि 12 लीटर का है। दोस्तों, अचानक पैनिक में आने के कारण पप्पू की डिमांड 12 गुना बढ़ गई। और उसी पप्पू के देखा देख जब सभी लोग पेट्रोल पंप के ऊपर लाइन लगा लेंगे, तो उनकी डिमांड 12 गुना बढ़ेगी। और 12 गुना जब किसी भी देश की डिमांड अचानक से बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, संसाधनों की कमी होगी। हालांकि आप यकीन मानिए, हमारे देश का नेतृत्व एक बहुत सही हाथों में है। वो हर तरीके से हमारे ख्याल रखने के लिए दिन रात इसी दिशा में लगे हुए हैं। अभी अभी केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से ड्यूटी घटाई है, वो पेट्रोल की और डीजल की रेट को स्थिर रखने में बहुत सहयोग करेगी। साथ में इस वक्त कालाबाजारी का भी बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार इस वक्त बहुत कार्रवाई कर तो रही है, लेकिन वो सप्लाई की व्यवस्था करेगी या कालाबाजारी के ऊपर कार्रवाई करेगी। मार्केट में इस वक्त बहुत से लोग सिलेंडरों के अच्छे खासे पैसे वसूल कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हमें इस वक्त जो सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें पैनिक नहीं करना है। याद रखना, जब देश ही नहीं बचेगा या फिर दुनिया ही नहीं बचेगी, तो हम गाड़ी में पेट्रोल फुल कराकर भी कुछ नहीं कर सकते। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए इस वक्त सबसे अच्छी एडवाइस ये है कि वो भी पैनिक ना करें। किसी स्टॉक को बहुत सस्ता देखकर एक साथ सारे पैसे उसमें ना लगा दें। हो सकता है मार्केट और भी ज्यादा डाउन चला जाए। इस वक्त उनको चाहिए कि वो रुक रुक कर छोटे छोटे अमाउंट को मार्केट के अंदर निवेश करें। और जो जिनके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और जिनका पोर्टफोलियो सब पूरा लाल हो चुका है, वो पोर्टफोलियो को देखना बंद कर दें। और जिनके पास पैसा है, तो वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें, लेकिन ओवर सेलिंग ना करें और ओवर बाइंग भी ना करें। दोस्तों, ये जो समय है, ये ऐसा समय है कि हमें हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। याद रखना, इस वक्त पूरी दुनिया युद्ध की चपेट में है, लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं। तो 2-3 रुपए बढ़े तो बात अलग है। पाकिस्तान, जिसके अंदर पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, बांग्लादेश जिसके अंदर पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, और श्रीलंका, नेपाल और चाइना जैसे देशों में पार्ट टाइम लॉकडाउन शुरू हो चुका है। वहां पे ऑलरेडी ऑफिसेस के अंदर वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसी तरीके से जापान ने हफ्ते में 4 दिन का लॉकडाउन वर्क फ्रॉम होम का लगाया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी लीडरशिप अभी तक इस तरीके की किसी भी प्रकार की समस्या को हमारे तक आने नहीं दी है। हमें इस चीज का स्वागत करना चाहिए और हमारे देश की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कि ये युद्ध और कितने दिन चलेगा, और इस युद्ध के हमारे ऊपर और क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।